तो 10:30 बजे तक ऑब्स्टिकल एक्सरसाइज होता है, फिर 10:30 से लेके तो 12 बजे तक का इनका पर्सनल हाइजीन होता है, ग्राउंड मेंटेनेंस का वर्क होता है। 12 से 1 के बीच खाना मिलता है, 1 से लेके 2 बजे तक का रेस्ट होता है, 2 से लेके फिर 3 बजे तक 1 घंटा ये सेल्फ स्टडी करते हैं, 3 बजे से लेके 5 बजे तक बैच वाइज क्लासेस चलती है, 5 से 6 एक स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों। स्पोर्ट एक्टिविटी के थ्रू काफी वैकेंसीज आती है जो डायरेक्ट स्पोर्ट कोटा के थ्रू एंट्री होता है आर्मी में, इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री में ऑल्सो, सो दैट वी आर ग्रेट कि भाई हम लोग ये करा लेते हैं बच्चों की तरफ से, ट्रेनीज लड़कों की तरफ से करा लिया जाता है हमारे यहाँ पे। फिर उसके बाद 6 से 8 बजे तक फिर से क्लासेस होती है, 8 से 9 के बीच रात्रि का खाना मिलेगा, उसके बाद 9 से 10 के बीच में फिर और जीडीटी जीडीएस का क्लास चलता है अपने यहाँ पे। अब इसके बाद में क्या होता है कि 15 दिन में एक बार रिटन टेस्ट होता है, हर सैटरडे को फिजिकल टेस्ट लिया जाता है कि उसने कितना ग्रो अप किया है, अंडरवेट है तो उसका वेट एवरेज में आया है कि नहीं, ओवरवेट है तो वेट लॉस हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। अब यहाँ पे आने वाला लड़का लड़की 101% यूनिफॉर्म लेके जाता है, एक फौजी की फैक्ट्री है अपना कैंप। रीजन ये है कि उठेगा तो भी ग्राउंड यहीं पे है, सोएगा तो भी ग्राउंड यहीं पे है, उठेगा तो भी क्लास यहीं पे, सोएगा तो भी क्लास यहीं पे, ना कहीं प्राइवेट ग्राउंड में जाना है, ना किसी सरकारी जगह पे रोड पे दौड़ना है, हर चीजें उसको यही सहूलियत मिलती है। घर में क्या होता है जनरली कि एक दिन दौड़ेगा दूसरे दिन नहीं दौड़ पाएगा, एक दिन पढ़ाई करेगा दूसरे दिन नहीं कर पाएगा, लेकिन सारी चीजें उसको यही एक नेचुरल एटमॉस्फेयर में मिल रही है, नेचुरल क्लाइमेट में मिल रही है, तो मन भी उसका पढ़ाई में लगता है। और इस तरह से अपने यहाँ पे जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती है सभी के फॉर्म्स यहीं से भराए जाते हैं, 10वीं 12वीं बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे, जो भी उसका एजुकेशन क्राइटेरिया है और जिसमें भी वो एलिजिबल है, जहां वो बैठा है उसका फॉर्म फिल करा के जब 2-2 3-3 फॉर्म भराए जाएंगे, गलती से अगर एक में फेल भी हो जाता है तो 101% तीसरे में उसे पास होना ही होना है। बोलते हैं ना कि एक पत्थर मारने से कुछ नहीं होता, जब 2-4 पत्थर मारेंगे तो एक फल तो गिरना ही गिरना है सारा लाइफ में। डिसिप्लिन सबसे जरूरी होता है, तो वो डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन कराया जाता है कि बिल्कुल धंधा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, आपका जो भी चीज है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, उसे सजाना है, उस चीज के लिए भागना है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर समझाऊं मैं तो हिरन अगर ये सोचे कि भाई आज सोचता है कि आज अगर मैं शेर से तेज नहीं भागा तो भूखा रहूंगा, मारा जाऊंगा, और शेर ये सोचता है कि अगर मैं हिरन से तेज नहीं भागा तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा। तो दोनों ही अपने अपने जिद्दोजहद के लिए भागते, दौड़ भाग करते हैं। इसी तरह से लड़कों को लड़कियों को यहाँ पे ये मोटिवेशन गाइडेंस दिया जाता है कि देखो आपको भी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करना है, वर्दी पहनना है तो दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, उसके लिए वैसी संगत आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे रहने वाले हर लड़का लड़की सिर्फ यूनिफॉर्म और वर्दी का सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देख लीजिए आप किसी कोयले की दुकान में जाइए, कोयले की खदान में जाइए, उसे टच मत करिए लेकिन कोयला चेहरे पे लग के आएगा। अत्तर की दुकान में जाइए, अत्तर को टच मत करिए लेकिन परफ्यूम आपके साथ में स्मेल लेके आएगा। तो यही होता है कि यहाँ पे रहने वाला हर लड़का लड़की सिर्फ सोचता है किस चीज के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। तो जिस चीज का सपना देखोगे वो चीज आपको जरूर मिलेगी, बट उसके लिए आपको वन वे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अभी काफी संख्या में एसएससी जीडी का रिक्रूटमेंट आ रखा है, जिसका चल रहा है हमारे यहाँ पे बैच। महाराष्ट्र पुलिस की बैच चालू है, इसके बाद में सीएपीएफएस में जितने भी पैरामिलिट्री के ट्रेडमैन डिपार्टमेंट है, ट्रेडियम में आने वाली सभी रिक्रूटमेंट्स के बैच अपन यहाँ पे चलाते हैं। उसके साथ साथ रेलवे, जीआरपी, एसआरपीएफ, एनडीएसी की भी स्पेशल बैच हम चलाते हैं यहाँ पे, ताकि लड़कों को अवेयरनेस हो, उन चीजों के बारे में जानकारी मिले। अभी जो भर्तियां चल रही है, इन भर्तियों में रिटर्न में काफी लड़के लड़कियां कमजोर होते हैं, जिन्हें ये पता नहीं होता कि ये भर्तियों में आखिर करना क्या है, फॉर्म कहाँ भरना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है कि हम लोग उनको देखते हैं कि यार इसकी कैटेगरी क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, फिर ये किस चीज में बैठ सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्म फिल करवाते हैं। और जैसे कि अभी लास्ट ईयर अपने यहाँ से काफी लड़के लड़कियां एसएससी जीडी में प्लस महाराष्ट्र पुलिस में उनका सिलेक्शन हुआ, और अभी भी जो भर्तियां चल रही है इसमें भी हमारे पास जो बैचेस बनती है ये 200 लड़के लड़कियों की बैच होती है, और इन 200 लड़के लड़कियों में 101% काफी संख्या में लड़के लड़कियां अपने यहाँ से सिलेक्शन होता है उनका, और सिलेक्ट होकर कोई एयर आर्मी ज्वाइन करता है, कोई सीआरपी, कोई बीएसएफ, कोई आईटीबीपी, कोई सीआईएसएफ, एनआईए, इस तरह की ज्वाइनिंग होती है इन लोगों की। और मैं एक ही चीज बोलूंगा कि काफी लोग डिग्री लेके खाली पीली पड़े हैं, जनरली नौकरियां नहीं है। तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि आज डिफेंस सेक्टर में कम एजुकेशन में अच्छी सैलरी,
अच्छा ओहदा और अच्छी रिस्पेक्ट, हर चीज मिलेगी। बस आपको डिफेंस ज्वाइन करना है। डिफेंस ज्वाइन करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बस जोश और जज्बा आपके अंदर होना चाहिए।